हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। ये करंट अफेयर का क्लास है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, यूपीएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर इसमें रहता है। और आज दिनांक 24 सितंबर 2021 आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। और जो सुन नहीं सकता उसके साथ संचार करना साइन लैंग्वेज कहलाता है। इसकी थीम क्या है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना है? तो वो फैरोज फैजा को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और इसका ये किसके लिए है? ये स्वास्थ्य और कल्याण के लिए है। और चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो पायल को दिया गया है, जो कि जांगिट से हैं, बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ध्रुति बनर्जी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मतलब जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो ध्रुति बनर्जी हैं। अगला प्रश्न क्या है? ओलंपिक लॉर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह मोहम्मद यूनुस को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये साइरस पूनवाला को दिया गया है। ठीक है, साइरस पूनवाला को। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अर्थ हीरोज पुरस्कार। अर्थ हीरोज पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये सतपुरा टाइगर रिजर्व को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड ये महेंद्र गिरी को दिया गया है। वाइटल अवार्ड 2021 ये नुक्लो फोम को दिया गया है, जो कि नागालैंड के हैं। और विटल अवार्ड 2021 ये ग्रीन ऑस्कर है। आमोर फाल्कन के संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, आमोर फाल्कन के संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, विटल अवार्ड। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स DQL डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 59 इसकी रैंक थी। टोटल 110 रैंक में भारत की 59 रैंक थी। अगला प्रश्न है और फर्स्ट डेनमार्क, मतलब फर्स्ट डेनमार्क क्या है? मतलब जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसमें पहला देश कौन सा है? तो वो फर्स्ट देश है आपका डेनमार्क। ये आपको याद रखने की बात है। और भारत का क्या स्थान आया? तो 59। इंटरनेट की स्पीड क्वालिटी अच्छी है कहाँ पर? प्लस इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कितना मजबूत है? ये इसकी थीम है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस पर ये काम करता है, DQL। अगला प्रश्न क्या है? द हिमालय फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका पहला इसका संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये 24 से 28 सितंबर को लेह के लद्दाख के लेह में आयोजित होगा, जो कि अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी के लिए है। मतलब अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी को पूरा होने पर ये पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर को लद्दाख के लेह में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं भारत का पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापना की गई है? तो जो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है वो पूगा घाटी 1 मेगावाट, ठीक है, जो कि लद्दाख में इसकी स्थापना की गई है। उस परियोजना का नाम क्या है? पूगा घाटी, जो कि 1 मेगावाट की है। भारत चीन सीमा
ये जो पेंगोंग झील है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत चीन से कुछ विवाद हो गया था पेंगोंग झील को लेकर। तो भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चाइना के बहुत ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उसने अपनी डाटा को बताया नहीं। और भारतीय चीन सीमा ये पेंगोंग झील के पास है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये किसको दिया गया है, तो गोवा को। और इस पर फोकस कंट्री कौन था, तो ये बांग्लादेश था। अगला प्रश्न क्या है, इनटू द डार्कनेस गोल्डन पीस अवार्ड किसको किस फिल्म को दिया गया है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो ये है फिल्म इनटू द डार्कनेस। ठीक है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड इस फिल्म को दिया गया है, किस फिल्म को, इनटू द डार्कनेस फिल्म को। अगला प्रश्न है, मेडिकल डिवाइस पार्क और जेंडर पार्क ये किन राज्यों में है, तो जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, जेंडर पार्क है, ये दोनों ही केरल राज्य में है। ठीक है, ये दोनों ही केरल राज्य में है। और थांटाडोम नाम है इस जेंडर पार्क का। ठीक है, थांटाडोम नाम है इस जेंडर पार्क का। इलेक्ट्रिक पार्क कौन सा है, तो इलेक्ट्रिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में। और फायर पार्क कहाँ पर, तो वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। लीचेन पार्क कहाँ पर, तो वो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, एफएसआई के मुताबिक किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री भारत बन जाएगा, तो वो 2022 तक बन जाएगा। और ये एक्ट 2006 के तहत, ठीक है, स्थापना इसका कहाँ पर हुआ था, एफएसआई किस एक्ट में आता है, तो एक्ट 2006 में। और स्थापना इसका कब हुआ था, 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसकी एफएसआई की जो हेड है वो है रीता टोडिया। अगला प्रश्न है, 5 स्टार इटराइट स्टेशन, मतलब इटराइट स्टेशन को 5 स्टार का दर्जा किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है। इटराइट स्टेशन ये 5 स्टार रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो किस रेलवे स्टेशन को इटराइट स्टेशन 5 स्टार इटराइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, तो वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये आप याद कीजिएगा, इटराइट स्टेशन 5 स्टार का दर्जा किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, चंडीगढ़ को। एफएसआई की स्थापना एक्ट 2006 के तहत हुई थी। प्रश्न है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक है, मतलब मलेरिया मुक्त। अगला प्रश्न है, केसरी और CIM पीताम्बर किसकी किस्में है, तो ये हल्दी की। ठीक है, हल्दी बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में संशोधित रबड़ के पौधे को कहाँ शोषित किया गया है, तो वो, एक मिनट, ये लग रहा कट गया है, तो ये असम है। ठीक है, हाल ही में संशोधित रबड़ के पौधों को असम में रोपित किया गया है। ठीक है, रोपित किया गया है। खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में पाए जाते हैं खारे पानी वाले मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंगा वंश ने करवाया था। उस समय उस वंश के राजा कौन थे, नरसिंह देव सेकंड। गंगा वंश में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, देखिए ऑप्शन में आपको आ जाएगा धानु यात्रा, नुआखोई, रज पर्व और ओमन दे देगा एक। तो मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि इसमें से उड़ीसा का त्यौहार कौन सा नहीं है, तो जो ओणम त्यौहार है, ओमन त्यौहार, वो केरल का त्यौहार है। ठीक है, तो ये 3 त्यौहार हैं उड़ीसा के जो प्रमुख त्यौहार हैं, धानु यात्रा है, नुआखोई है और रज पर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कटक में है, जो कि महानदी किनारे है उड़ीसा में। मलबाना पक्षी अभ्यारण्य ये चिल्का झील के पास है, मलबाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में है। भारत की पहली रामसर साइट है और खारे पानी की झील भी यहीं पर है। अगला प्रश्न है, रामसर साइट खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है, तो वो कैलाश सत्यार्थी को।
और बचपन बचाओ आंदोलन शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बचपन बचाओ आंदोलन में थे और शांति नोबेल इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल्ला सईद। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कौन सी बार अस्थायी सदस्य बना है? तो वो 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो द हेग में स्थित है जो कि नीदरलैंड में है। इसमें 15 जज होते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है अटॉर्नी जनरल पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो अटॉर्नी जनरल पद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में है। ये भारत का सबसे बड़ा वकील है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। क्या अटॉर्नी जनरल संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है? यस, अटॉर्नी जनरल संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है जो कि आर्टिकल 108 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है 2021-22 के प्रथम 4 महीने, ठीक है, के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह में कौन सा राज्य शीर्ष प्राप्त करता रहा है? कभी ये पूछ देगा कि वो जो भारतीय निवेश में अप्रैल से जुलाई है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, उनका नाम दे देगा कि किस महीने में FDI इक्विटी प्रवाह में कौन सा राज्य शीर्ष प्राप्त करता रहा है, किस महीने में। ठीक है, तो वो अप्रैल से जुलाई, ये भी आप याद रखिए महीनों का नाम, अप्रैल से जुलाई तक 4 महीने कौन से हैं। और ये कर्नाटका है जो कि 45% है, मतलब ये टोटल 65% की वृद्धि हुई है। ठीक है, FDI में, जो कि 45% कर्नाटका में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से ये FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और कर्नाटक का नया जिला बना है तो वह है विजयनगर। अगला प्रश्न है कृष्णा राज बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो कृष्णा राज बांध है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है फॉरेक्स में क्या क्या शामिल है? तो फॉरेक्स क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। पहला है विदेशी मुद्रा, डॉलर, येन, पाउंड जैसे हो गया। दूसरा है सोना, तीसरा SDR IMF, चौथा है रिजर्व ट्रेंच। विदेशी मुद्रा, सोना, SDR IMF और रिजर्व ट्रेंच, ये आपको 4 नाम याद करने की ज़रूरत है। मतलब ये क्वेश्चन ही आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सार्क का मुख्यालय है, इसमें एक बात सामने आई है सार्क में। ठीक है, पहले जानते हैं सार्क में कितने देश शामिल हैं, कौन कौन से देश हैं। तो टोटल 8 देश हैं सार्क में। कौन कौन से देश हैं? तो मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है और भारत है। मतलब नेपाल, पाकिस्तान भी है, भारत भी है। बेकार है तब ये सार्क, जब इसमें दोनों देश आ गए तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान आ गया, बेकार हो गया ये। सार्क मुख्यालय MBBS पानी, ये ट्रिक है याद करने का, MBBS पानी। ठीक है, M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान और एक B फॉर बांग्लादेश, P फॉर पानी, P फॉर पाकिस्तान, E फॉर यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है और N फॉर नेपाल है, S फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान था वो इसका बैठक यहाँ नॉर्वे में होने वाला था। ठीक है, सभी विदेश मंत्री जाते नॉर्वे में बैठक करते। तो अफगानिस्तान नहीं, ए फॉर जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ए फॉर अफगानिस्तान है। ठीक है, ये है अफगानिस्तान है ये। ठीक है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में इसमें तो तालिबान आ गए हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तालिबान को कहा, मतलब पूछा गया तो अफगानिस्तान में सरहद गनी से, तो वो कर रहे थे आने के लिए, लेकिन ये तालिबान ने कहा नहीं, यहाँ का जो तालिबानी है वो जाएगा, तो जो विदेश मंत्री रहेगा तालिबान का वो जाएगा। तो इसमें सभी देशों से पूछा गया क्या आ सकता है तालिबान, तो लगभग मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, सभी ने कहा नहीं ये नहीं आएगा। मतलब अफ़गानिस्तान का ही वो आएगा, अशरफ गनी, ठीक है, वही बताएगा, लेकिन ये तालिबान नहीं आएगा। तो लेकिन इसका पाकिस्तान समर्थन कर रहा था कि नहीं तालिबान आएगा, तो इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है।
और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा था? तो नेपाल इसकी मेज़बानी कर रहा था। अगला प्रश्न है, मैगलेन जल संधि कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना चिली में। मैगलेन जल संधि अर्जेंटीना चिली में है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का विश्व का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। अगला प्रश्न क्या है? सेल बॉस क्या है? तो जो सेल बॉस है वो अमेजोन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में कौन 2 देश स्थल अवरुद्ध हैं? तो देश हैं बोलिविया और पैराग्वे बोलिविया। ये 2 ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।